रात का समय था और पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। सभी लोग अपने अपने घरों में सो चुके थे, सिवाय राधा के। राधा की नींद टूट गई थी और उसे घर के बाहर कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। उसने अपने बिस्तर से उठकर खिड़की से बाहर झांका, पर कुछ नहीं दिखा। राधा के गांव के बाहर एक पुराना, उजाड़ हुआ हवेली था, जो वर्षों से खाली पड़ा था। लोग कहते थे कि वहां आत्माएं वास करती हैं, लेकिन राधा ने कभी उन बातों पर विश्वास नहीं किया। लेकिन आज रात कुछ अलग था। हवेली से अजीब सी रोशनी आ रही थी। राधा ने साहस बटोरकर घर के बाहर कदम रखा और हवेली की ओर बढ़ने लगी। रात का अंधेरा गहरा था और हवेली के पास पहुंचते ही राधा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने देखा कि हवेली के मुख्य दरवाजे पर एक परछाई खड़ी थी। परछाई स्थिर थी, लेकिन जैसे ही राधा ने एक कदम आगे बढ़ाया, वह परछाई अचानक गायब हो गई। राधा ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर ठंडी हवा का झोंका आया और राधा ने महसूस किया कि कुछ असामान्य हो रहा है। उसने अपनी टॉर्च जलाई और धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ी। हर कदम पर सीढ़ियां चरमराने लगीं और राधा को महसूस हो रहा था कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। अचानक एक कमरे से आवाज आई। राधा ने उस कमरे का दरवाजा खोला और देखा कि वहां एक पुराना दर्पण रखा था। उस दर्पण में उसने खुद को देखा, लेकिन उसके पीछे एक परछाई दिखाई दी। राधा ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह फिर से दर्पण की ओर देखी और इस बार परछाई और करीब आ चुकी थी। राधा के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह तुरंत उस कमरे से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक हवेली में सब कुछ घूमने लगा और राधा को महसूस हुआ कि वह फंस गई है। वह चिल्लाने लगी, कोई है? मदद करो। तभी एक धीमी और गहरी आवाज सुनाई दी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। राधा ने देखा कि दर्पण से वही परछाई निकलकर उसके सामने खड़ी हो गई। वह परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी और एक भयावह रूप में बदल गई। राधा की सांसें थम गईं और उसके पैर कांपने लगे। यह तुम्हारा अंत है, परछाई ने कहा और अचानक राधा के ऊपर झपटी। राधा ने जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जा सकी। सुबह होने पर गांव वालों ने राधा को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। हवेली के पास पहुंचकर उन्हें राधा की टॉर्च मिली, जो अब भी जल रही थी, लेकिन राधा का कोई निशान नहीं था। लोगों का मानना था कि राधा हवेली की परछाइयों का शिकार हो गई थी और अब वह भी उन्हीं आत्माओं के साथ उस हवेली में वास करती है। उस रात के बाद गांव के लोगों ने हवेली के पास जाना छोड़ दिया, क्योंकि वे जानते थे कि अंधेरे की परछाइयां अब हमेशा के लिए जाग चुकी थी।